लेट्स मूव फर्दर। सो आगे आता है तुम्हारा कि एस टी एस सी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस सी डब्ल्यू या फिर के एम या पी डब्ल्यू बी डी कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करता है तो उनका सबका एक सर्टिफिकेट होता है। जैसे सी डब्ल्यू वाले जानते हैं उनका ई सी सी सर्टिफिकेट बनाना होता है। उनको मैंने प्रॉपर बताया है कैसे बनना है, कहाँ से बनना है, क्या फॉर्मेट होगा। ऐसे ही एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस और बाकी के भी जो कैटेगरीज़ हैं उन सबके सर्टिफिकेट्स उनकी इशूइंग अथॉरिटी जो है वो बनाती है। ठीक है, तो आपको वही सब बनाना है। एंड कितनी कॉपीज़ लगेंगी वो आपको मेजरली जो है वो आपकी जो कॉलेज है ना अथॉरिटी वही आपको बताएगी। यहाँ पर मेजरली 2 लिखा हुआ है क्योंकि मेरे कॉलेज ने 2 ही कॉपी मांगी थी हमसे। इस तरीके से होता है। तो जब भी आप सबमिट करने जाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, तो दे विल आस्क यू दीज कॉपीज़। सो उसके बाद आता है अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप हो तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है एंड उसमें क्या क्या जो है वो लिखा होना चाहिए, कौन सी अथॉरिटी से इशू होना चाहिए, सेम फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल हैं एंड आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। देन आपका आता है EWS सर्टिफिकेट जो है वो भी जो भी अथॉरिटी उन लोगों ने इन्फॉर्म की है बच्चों को वहाँ से ही वो बनवाएं। उसके बाद आता है आपका तभी वो रिजर्वेशन क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो जनरल कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट करे जाएंगे। उसके बाद आपको लगेगी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसकी भी कितनी कॉपी लगेंगी वो आपको आपका कॉलेज ही बताएगा प्रॉपरली। ठीक है। देन आता है फ़ोटो ऑफ योर आधार कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या मेजरली पता है स्कूल आइडेंटिटी कार्ड दे डू नॉट एक्सेप्ट। ठीक है। सो प्रेफरेबली प्लीज़ कैरी योर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड और पासपोर्ट, समथिंग इनमें से कुछ भी एक चल जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। और मेजरली मुझे बताओ कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू गाइस आर फेसिंग। ठीक है। तो आई विल मेक वीडियो अकॉर्डिंगली। एंड साथ में मैं एक चीज़ और तुम लोग को बताना चाहती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं होंगे ना तो तुम्हारा का पूरा एडमिशन जो है ना वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे ने झूठा अपना ECC सर्टिफिकेट बनवा लिया या फिर EWS वाला सर्टिफिकेट झूठा बनवा लिया एंड अगर क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन होता है ना ये वेरिफिकेशन केवल ऐसा नहीं है कि इनने एक बार वेरीफाई कर लिया एंड हो गया। ठीक है। ये हर साल एवरी ईयर दे वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट। ठीक है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट हर साल ये वेरीफाई करते रहते हैं एंड किसी भी साल बेटा अगर तुम पकड़े गए ना तो तुम्हारा एडमिशन वहीं के वहीं ड्रॉप कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ भी उल्टी सीधी हरकत अगर कोई करने की सोच रहा है तो मत करना। ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए पहले से ही वार्न कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ना अगर तुम्हें पता भी है तुम्हारा कोई दोस्त है कि अरे भाई बना के लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्लीज़ डोंट डू इट, प्लीज़ डोंट डू इट। तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाले जाओगे वो अलग चीज़ है, साथ ही साथ कोई और यूनिवर्सिटी भी जो है ना एडमिशन नहीं देगी। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो बहुत ज़्यादा। इशूइंग अथॉरिटी जो है वहीं से इशू करवाओ, क्योंकि कोई भी अगर तुमने थर्ड पार्टी से इशू करवाया हुआ है अगर तो फिर वो जो है तुम्हारा एट द एंड वो जो है वो कैंसिल ही कर देंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ना लेवल्स ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं। एक जब तुम लोग अभी तो तुम लोग फॉर्म भरोगे, ठीक है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाओगे वो तो चलो एडमिशन में हेल्प कर देंगे। ठीक है। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या होगा, कॉलेज में जो भी कॉलेज तुमको अलॉट होगा ना उस कॉलेज के अंदर भी जो है ना वो फिज़िकल वेरिफिकेशन होता है। ठीक है। फिज़िकल वेरिफिकेशन में तुम फिज़िकली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके जो है वो उनको सबमिट करते हो। देन वो फिर उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे भेजते हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी पे लेवल पे जाता है एंड देन यूनिवर्सिटी उसको वापस से वेरीफाई करती है। ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ वेरिफिकेशन जो होता है। ठीक है। तो एक बार नहीं पकड़े जाओगे, दूसरी बार में पकड़ लिया जाओगे, हर साल चेकिंग होती है, कभी ना कभी तो पकड़ में आ ही जाओगे। ठीक है। तो तुम्हारी डिग्री भी चली जाएगी एंड तुम्हारी रेपुटेशन भी चली जाएगी, तुम्हें किसी और यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स करा रहे हो इशू, मैं तुम लोग को हमेशा से शुरू से ही बोला है कि अगर ECC सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो ज़िला सैनिक बोर्ड से बनवाओ, दैट्स बेटर। क्योंकि मैंने जो है मजिस्ट्रेट से बनवाया था। ठीक है। और जबकि उनके लिस्ट में लिखा भी हुआ था कि आप मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हो, उसके बावजूद उनने मेरा वो नहीं माना। उनने बोला नहीं आप ज़िला सैनिक बोर्ड से ही बनवा के लेके आओ।
ठीक है। तो वो तो मेरे पापा पास में थे तो मेरा बन गया, बट कई बच्चे दूर से आ रहे होंगे तो उनको मैं पहले से ही कह रही हूँ, प्लीज़ 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 अपना जिला सैनिक बोर्ड से ही अपना ECC सर्टिफिकेट बनवाओ, यू विल रिमेन हैप्पी। अदरवाइज़ जो है ना, बहुत परेशान हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। रेस्ट प्लीज़ लेट मी नो कि तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डू यू गाइज नीड नेक्स्ट, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू नीड, व्हाट काइंड ऑफ things are there that are bothering you, so please let me know about it, okay. So stay happy, stay healthy, don't take stress. I'm there for you guys. Let me know what kind of help you need. Bye, take care.